देवी थी और हर नर वहाँ का देव समान था। और राजा कौन थे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था और उनकी 8 गद्दी वहाँ चली थी। और उनकी प्रजा भी कैसी थी? यथा राजा रानी तथा प्रजा थी। तो सारी प्रजा जो थी वैष्णव थी। वैष्णव माना निर्विकारी, जो इन 5 भूतों को नहीं जानते थे जिनका आज साम्राज्य है सारे विश्व में राज्य। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को खत्म करने के लिए आजकल लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, एटम बमों से मार रहे हैं। तो ये जो दुनिया है ये घोर नरक हो चुकी है। क्यों? कि इसमें इंसान को ये नहीं पता है कि हम एटम बम डाल के किन लोगों को हम खत्म करना चाहते हैं। अगला भी एटम बम लेके बैठा है, वो हमें आगे पर डालेगा, हमें करेगा। तो इतना मूर्खवाद हो गया है आज की दुनिया में कि इंसान को यही अकल नहीं आ रही है कि मैं दूसरे को मार करके कैसे जीवित रह सकता हूँ। अब परमात्मा ने जो गीता का ज्ञान दिया है और दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि परमात्मा कलकाल के अंत में ये दिव्य गीत है। गीता माना परमात्मा का दिव्य गीत है। और दिव्य गीत किसलिए सुनाते हैं? कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्धी, जितने भी धर्म वाले हैं, जैनी भी हैं, उसमें आर्य समाजी भी हैं, ये जितने भी मजहब बने हुए हैं, इन सब धर्मों की आत्माओं को परमात्मा अपना बच्चा समझ के कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम ये देह के धर्मों को भूल जाओ। जब तक मैं तुमको गीता सुना रहा हूँ तब तक तुम देह के धर्मों को भूल जाओ और आत्मा के धर्म का पालन करो। क्या करें? आत्मा के धर्म का पालन करें। अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमको रोग, शोक, दुख और अशांति आएगी। हमारे बच्चे भी हमको उल्टा सीधा ही बोलेंगे जीवन भर, उनसे भी सुख नहीं मिलने वाला है। भूलें आ जाएंगी तो सास बहू के झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, नंद भौजाई नहीं पड़ती है। इस संसार में आप देखें वास्तव में तो कलह कलेश की दुनिया है, नरक हो गया है संसार। परमात्मा भी कह रहे हैं कि ये सारा विश्व जो है इस समय नरक है। भगवान ने इस दुनिया को क्या कह दिया कि ये समय नरक है। और परमात्मा का भारत में आना, अवतरित होना किस लिए हुआ है? भगवान का अवतार कि ब्रह्मा सरस्वती के माध्यम से परमात्मा ने ये पावन बहनें जिनको ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, ये वहाँ ब्रह्मचारी बहनें तैयार करके सारे विश्व में ईश्वरीय सेवा के लिए भेजी है कि बच्ची तुम मेरा संदेश मेरे भक्तों को पहुँचा दो। कोई मंदिर में है, कोई मस्जिद में है, कोई गुरुद्वारे में है, कोई चर्च में है, कोई हर समाज के मंदिर में है, जहाँ सब रहें कहीं कहीं। कुछ नहीं तो गंगा स्नान करने जा रहे कुंभ के मेले में, जहाँ सैकड़ों मरे वहाँ पे ऐसा एक दंगल सा पैदा हो गया, उसमें फंस गए सारे। तो कहने का तात्पर्य है कि इंसान भटक तो रहा है सुख शांति के लिए, लेकिन उसको रास्ता नहीं पता है। गंगा जाएगा, गंगा स्नान करेगा, जमुना जाएगा, जमुना स्नान कर जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा कहते हैं कि इन्हों को भक्ति का फल देने के लिए कलकाल के अंत में मैं आता हूँ। और मैं किसके माध्यम से बोलता हूँ? ब्रह्मा सरस्वती के माध्यम से बोलता हूँ। तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है सरस्वती। तो ये हमारी ब्रह्मा कुमारी पावन बहनें जो हैं, ये सारे विश्व में फैली हुई हैं। इनको इतना शक्तिशाली बना के परमात्मा ने किस लिए भेजा है कि तुम मेरे भक्तों के पास जाओ, ये मत देखो कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्धी है, कोई मज़हब का मानने वाला है, ईसाई है, उन सबको मेरा संदेश दो और ये सुनाओ कि ये 5 बुराइयाँ जो हैं, ये 5 आत्मा के भूत हैं और ये शत्रु हैं। हमने क्या कर रखा है? इन्हें जेठ में ऐसे समझो गोद में बैठा के इनको हमने पाल लिया है। और ये 5 भूत जो है बुढ़ापे तक इंसान को ऐसा बना देते हैं कि वो यही आता है मंदिर में, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। क्यों गाते हैं कि मूर्ख ही बन गए, खल माने आसुरी प्रवृत्ति बन गई और वासनाओं से, पशु वृत्ति से परिपूर्ण हो गई आत्मा। तब वो गाती है मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। इसलिए ईश्वर ऊपर से आया है भारतवर्ष में और ये संदेश सारे विश्व में जा रहा है। ये हमारी आश्रम की बहनें जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, सारे देशों में पहुंच रही हैं और सारे देश के जो अच्छे भक्त हैं वो पवित्र बन करके आगे पर्वत तक आते हैं। और क्या होगा इस आध्यात्मिक क्रांति से कि जितनी आत्माएं पवित्र बनेंगी वो समझ लो सतयुग की उनको टिकट मिल रही है, वही आत्माएं सतयुग में प्रवेश करेंगी, बाकी भीड़ नहीं जाएगी। जो 5 बुराइयों का दान देंगी और अपने मन को, बुद्धि को दिव्य बना लेंगी, मन को निर्विकार, बुद्धि को दिव्य बना लेंगी,
वो दिव्य आत्मा ही सतयुग में प्रवेश करेंगी। जैसे कोई बच्चा आईएएस की परीक्षा देता है भारत में, तो वो डीएम बनने का अधिकारी हो जाता है, कलेक्टर बन जाएगा जाते ही। ऐसे ही परमात्मा कह रहे मैं तुमको सतयुगी विश्व का महाराजन और राजन बनाने जा रहा हूँ, और वहाँ सारे ही ऐसे होंगे, यथा राजा तथा प्रजा होगी, तो सभी का स्वराज्य होगा, अधीनता किसी की नहीं होगी, सबका अपने ऊपर स्वराज्य होगा, इसलिए वो पैराडाइस होगा, वो स्वर्ग होगा, जन्नत होगी, शेर गाय घाट पानी पिएंगे। आप विचार करिए कि शेर और गाय घाट पानी पिएंगे, ऐसा सतयुग भारत में आने वाला है बहुत जल्दी, और इस कई भी दुनिया का पटाक्षेप होने वाला है। तो हमको आपको करना क्या है कि हम स्वयं भी परमात्मा के ज्ञानामृत को पिएं, और इस ज्ञानामृत को पीने के बाद अन्य भक्तों के बीच में बैठ करके और जो कुछ हमने सीखा है साधना के द्वारा, परमात्मा की प्यार भरी याद के द्वारा उसका सत्य परिचय देना जरूरी है। रामकृष्ण की भक्ति हम द्वापर युग से करते आ रहे हैं, और फिर हर जन्म में कह रहे हैं मुझे कल काम कृपा करो भट्टा। वो भट्टा परमात्मा स्वयं आया, जिसको अल्लाह कह रहा है, खुदा कह रहा है, और ईसाई उसको गॉड कह रहे हैं। वो सत्ता तो एक है या तीन है? एक है ना, नाम अलग अलग है हर जन्म में। तो वो परम सत्ता परमात्मा आकर के ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा अब सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना के लिए उन्होंने राजसु अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में क्या करना है आपको, हमको आहुति देनी है। आहुति काय की देनी है? किसी सामग्री की नहीं देनी है, घी की, जौ की, तिल की, विकारों की आहुति देनी है। ये मनोविकार हमारी आत्मा के दुश्मन है और हमारे भाग्य को मिट्टी में मिलाने वाले हैं। अगर आप परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो आपके जीवन में आनंद, शांति, प्रेम, उमंग, उल्लास और एक दूसरे का कल्याण करने की भावना जागृत होगी। और जो आत्माएं भक्ति मार्ग में बेचारी दुखी हो रही है विकारों से, विकारों के वशीभूति, घर में लोग शराब पी के आ जाते हैं, माताएं परेशान हो जाती हैं, तो हर तरह से हमारे भाई लोग जो हैं वो भी पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। तो परमात्मा पिता जो है सबको ही पावन बनाने के लिए आया है, और वो सारे विश्व को पावन बना के जाएंगे वापस, और उसके बाद सारी आत्माएं वापस जाएंगी। एक बार परमधाम जाना सबको एक बार, और ब्रह्मा के रूप में परमात्मा दिखाई देंगे कि बच्चे में इस बूढ़े ब्राह्मण के द्वारा और पवित्र बहनों के द्वारा, अपनी ब्रह्मा कुमारी बच्चियों के द्वारा ईश्वरी संदेश दे रहा था, लेकिन आपने उसको ऐसे ही समझ लिया कॉमन सत्संग जैसे दुनिया में होते रहते हैं। लेकिन ये ईश्वर की आज्ञा है, इन आज्ञाओं को हमें सिरोधार्य करना है और अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाना है, जिससे वो भी पवित्र बने, शांत बने, तपस्वी बने, तो उनकी और भी पूजा करने लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं नर को नारायण जैसा और नारी को श्री लक्ष्मी जैसा बनाने के लिए आया हूँ इस धरती पर। मैं किसी को पुजारी बनाने के लिए नहीं आया, विकारी बनाने के लिए नहीं आया। तुमने कहा है ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, फिर डिग्री लगा लिया अपने आगे। मैं मूर्ख, खल, कामी, और फिर पाकर बढ़ता। अब वो बढ़ता होगा, ऊपर से नीचे आ गया, सुन सुन के हमारी प्रार्थना, और कह रहा